गायत्री के द्वादश योग के अंतर्गत प्रथम योग का नाम है प्रणव योग, जिसे ब्रह्म योग भी कहा जाता है। संसार में सृष्टि का कारण ब्रह्म ओमकार ही है। जिस ओमकार ब्रह्म ने ज्ञान और विज्ञान से युक्त समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है, स्थिर चित्त से उसी ओमकार ब्रह्म का ज्ञान और आराधना, जो दोनों मुक्ति देने वाले कर्म हैं, वह ब्रह्मयोग कहलाता है। ओमकार ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम है। प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में प्रति क्षण एक ध्वनि होती रहती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर देखा और सुना है। जैसे घड़ियाल में हथौड़ी मार देने से कुछ देर तक झंझनाहट होती रहती है, उसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में प्रतिक्षण एक आघात होता है, जिसकी कुछ देर तक प्रतिध्वनि होती रहती है। इस आघात और प्रतिध्वनि को मानव भाषा में ओम शब्द से पुकारा जाता है। जैसे पेंडुलम हिलते रहने से घड़ी के सारे कलपुर्जे चलते रहते हैं, जिस प्रकार इंजन के पिस्टन में आगे पीछे आने जाने की क्रिया होती रहने से सारा यंत्र चलता है, उसी प्रकार प्रकृति की यह बृहत्काय मशीन उस ओमकार ध्वनि के कारण चलती है। परमाणुओं में जो कंपन एवं गतिशीलता है, उसका कारण भी वह ब्रह्म ध्वनि ही है। इस तरह यह ओमकार ही समस्त सृष्टि का संचालन करता है। इस ब्रह्म ध्वनि के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना ही ब्रह्मयोग या प्रणव योग है। गायत्री में सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण किया जाता है, जिसका संकेत प्रणव योग की ओर है। इस प्रणव को प्राप्त करने के लिए दो योग हैं। पहला ब्रह्म योग, दूसरा नाद योग। नाद योग में अन्य ध्वनियों को सुनते सुनते ओमकार ध्वनि तक पहुँचते हैं और फिर उसका अवलंबन लेकर ब्रह्म तक पहुँचते हैं। इस नाद योग का वर्णन आगे करेंगे। दूसरा मार्ग यह है कि शरीर में जो 6 ग्रंथियां हैं, उनको खोलकर शक्ति भंडार कुंडलिनी को जागृत किया जाए। प्राणी जब अपनी सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर उससे सुसज्जित हो जाता है, तो उसे ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्रार कमल में ओमकार ध्वनि सुनाई पड़ती है। नाद योग के द्वारा ब्रह्मांड के अंतराल में प्रणव ध्वनि सुनी जाती है। ब्रह्म योग द्वारा इस पिंड में, शरीर में ही सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्मांड विस्तृत है। पिंड को संकुचित क्षेत्र में कार्य करने से जहाँ लाभ अधिक होता है, वहाँ परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। कुंडलिनी का जागरण एक परम पुरुषार्थ माना जाता है, जबकि नाद सुगम होने पर भी देर में सिद्ध होता है। तालाब या बावड़ी खोदकर भी पानी प्राप्त किया जा सकता है और ज़मीन में लोहे का पाइप बैठाकर भी पानी निकाला जा सकता है। तालाब खोदना सर्वविदित है। उसे देर सवेर में साधारण बुद्धि का मनुष्य भी पूरा कर सकता है, पर ज़मीन में पाइप बैठाकर कम से कम ज़मीन घेरना और स्वच्छ, ताज़ा एवं अधिक मात्रा में जल प्राप्त करते रहने के लाभों को उठाना कठिन है। कुंडलिनी जागरण, पाइप बैठाना और नाद योग, तालाब खोदना, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही योग उत्तम हैं। नीचे कुंडलिनी शक्ति षटचक्र और उनका भेदन करने के संबंध में कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। ब्रह्मयोग का ही दूसरा नाम कुंडलिनी योग है। इसे ही प्रणव योग भी कहा जाता है। कुंडलिनी का परिचय। शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग हैं।
असाधारण अंग जिन्हें मर्म स्थान भी कहते हैं, केवल इसलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि उनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं, जिनका उत्कर्ष जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ बन सकता है। उनमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और उस उभार के फलस्वरूप वह ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्मस्थलों में मेरुदंड का रीढ़ की हड्डी का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की आधारशिला है। यह मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों में मिलकर बना है। इसके प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियाँ परिलक्षित होती है जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है वे शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप से मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति। इन 33 देवताओं की शक्तियाँ उनमें बीज रूप से उपस्थित रहती है। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेक नाड़ियाँ हैं जो विविध कार्यों में नियोजित रहती है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं। पहला इड़ा, दूसरा पिंगला और तीसरा सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप में आँखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। यह एक प्रकार से विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती है और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। उसी प्रकार इड़ा को नेगेटिव और पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी और गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है। इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता और विनिर्मित होती है जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 2 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी ही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार कमल से संबंधित है और नीचे मेरुदंड का जहाँ नुकीला अंत है वहाँ लिंग मूल और गुदा के बीच के सीवन स्थान की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। ये इस त्रिवेणी के आदि अंत हैं। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है। उसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं जिन्हें वज्रा, चित्रणी और ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ती है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा, वज्रा के भीतर चित्रणी और चित्रणी के भीतर ब्रह्मनाड़ी है। यह ब्रह्मनाड़ी अन्य सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र एवं शक्तिसार है। इस मर्म की सुरक्षा के लिए उस पर इतने परत चढ़े हुए हैं। यह ब्रह्मनाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी के उस स्थान को सहस्रदल कमल कहते हैं। विष्णु की सैया शेष जी के सहस्र फलों का अलंकार भी इस सहस्रदल कमल से ही लिया गया है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तिष्क पर एक विशेष प्रकार के गुंजल कदार बालों का अस्तित्व
हम उसके मूर्तियों अथवा चित्रों में देखते हैं। ये इस प्रकार के बाल नहीं हैं, वर्ण सहस्रदल कमल का कलात्मक चित्रण है। यह सहस्रदल सूक्ष्म लोकों से विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर के ध्वनि ग्राहक और ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। इन तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बहती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है। मस्तिष्क का एरियल भी सहस्रार कमल है। उसके द्वारा परमात्मा सत्ता की अनंत शक्तियों को सूक्ष्म लोक में से पकड़ा जाता है। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांसें खींचता है तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्रमुग्ध की तरह खींचते हुए अजगर के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार जागृत हुआ सहस्रमुखी शेषनाग सहस्रार कमल अनंत प्रकार की सिद्धियों और को लोक लोकांतरों से खींच लेता है। जैसे कोई अजगर जब क्रुद्ध होकर विषैली फुफकार मारता है तो एक सीमा तक वायुमंडल को विषैला कर देता है, उसी प्रकार जागृत हुआ सहस्रार कमल द्वारा शक्तिशाली भावना तरंगे प्रवाहित करके साधारण जीव जंतु एवं मनुष्यों को ही नहीं, सूक्ष्म लोगों की आत्माओं को भी प्रवाहित और आकर्षित किया जा सकता है। शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा किया हुआ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट भारत में सुना जाता है। शक्तिशाली द्वारा निक्षेपित साधना प्रवाह भी लोक लोकांतरों के सूक्ष्म तत्वों को हिला देता है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग मूल को लीजिए। सुषुम्ना के भीतर रहने वाले 3 नाड़ियों में सबसे सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के अंतिम भाग के समीप एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। छप्पर को मजबूत बांधने के लिए दीवार में खूंटे गाड़ते हैं और उस खूंटे में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध देते हैं। इसी प्रकार उस षटकोण कृष्णवर्ण परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बांधकर इस शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। इस कृष्णवर्ण षटकोण परमाणु को आलंकारिक भाषा में कूर्म कहा गया है, क्योंकि उसकी आकृति कछुए जैसी है। पृथ्वी कूर्म भगवान पर टिकी हुई है। इस अलंकार का तात्पर्य जीवन ग्रह के उस कूर्म आधार पर टिके हुए होने से है। शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। इस उक्ति का आधार ब्रह्म नाड़ी की वह आकृति है जिसमें वह इस कूर्म से लिपटकर बैठी हुई है और जीवन को धारण किए हुए है। यदि वह अपना आधार त्याग दे तो जीवन भूमि के चूर चूर हो जाने में क्षण भर भी देर न समझनी चाहिए। कूर्म से ब्रह्मनाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलनी कहते हैं। जैसे काले रंग के आदमी का नाम कलुआ भी पड़ जाता है, उसी प्रकार कुंडलाकार बनी हुई इस आकृति को कुंडलनी कहा जाता है। यह 3.5 लपेटे इस कूर्म के लगाए हुए हैं और मुंह नीचे को है। विवाह संस्कार में इसी की नकल करके भावरी या फेरे होते हैं। 3.5 सुविधा की दृष्टि से 4 परिक्रमण किए जाने और मुंह नीचा रखे जाने का विधान उस कुंडलनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि भावी जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला पति पत्नी की कूर्म और ब्रह्मनाड़ी मिलन वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने में कुंडलनी का महत्व है। इस कुंडलनी की महिमा की शक्ति और उपयोगिता इतनी अधिक है कि उसको भली प्रकार समझने में मनुष्य की बुद्धि लड़खड़ा जाती है। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों के लिए आज परमाणु एक पहेली बना हुआ है। उसके तोड़ने की एक क्रिया मालूम हो जाने का चमत्कार दुनिया ने प्रलयंकर
परमाणु बम के रूप में देख लिया है। अभी उनके अनेक विध्वंसक और रचनात्मक पहलू बाकी हैं। सर आर्थर का कहना है कि यदि परमाणु शक्ति का पूरा ज्ञान और उपयोग मनुष्य को मालूम हो गया तो उसके लिए कुछ भी असंभव न रहेगा। वह सूर्य के टुकड़े टुकड़े करके उसे गर्द में मिला सकेगा और जो चाहेगा वह वस्तु या प्राणी मनमाने ढंग से पैदा कर लिया करेगा। ऐसे ऐसे यंत्र उसके पास होंगे जिनसे सारी पृथ्वी एक मोहल्ले में रहने वाली आबादी की तरह हो जाएगी। कोई व्यक्ति चाहे कहीं क्षण भर में आ जा सकता है और चाहे जो वस्तु ले दे सकेगा तथा देश देशांतरों में स्थित लोगों से ऐसे ही घुट घुट कर वार्तालाप कर सकेगा जैसे दो मित्र आपस में बैठे बैठे गप्पें लड़ाते रहते हैं। जड़ जगत के एक परमाणु की शक्ति इतनी कूदती जा रही है कि उसकी महत्ता को देखकर आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। फिर चैतन्य जगत का एक स्फुलिंग जो जड़ परमाणु की अपेक्षा अनंत गुना अधिक शक्तिशाली है, कितना अद्भुत होगा इसकी तो कल्पना कर सकना भी कठिन है। योगियों में अनेक प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ होने के वर्णन और प्रमाण हमें मिलते हैं। योग की रिद्धि सिद्धियों की अनेक गाथाएं सुनी जाती हैं। उनसे आश्चर्य होता है और विश्वास नहीं होता कि ये सूत्र कहाँ तक ठीक है। पर जो लोग विज्ञान से परिचित हैं और जड़ परमाणु तथा चैतन्य स्फुलिंग की शक्तियों से थोड़े बहुत परिचित हैं, उनके लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस प्रकार आज परमाणु के शोध में प्रत्येक देश के वैज्ञानिक व्यस्त हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ताओं ने, तत्वदर्शी ऋषियों ने मानव शरीर के अंतर्गत एक बीज परमाणु का अत्यधिक शोध किया था। दो परमाणुओं को तोड़ने, मिलाने या स्थानांतरित करने का सर्वोत्तम स्थान कुंडलिनी केंद्र में होता है, क्योंकि अन्य सब जगह ही चैतन्य परमाणु गोल और चिकने होते हैं, पर कुंडलिनी में यह मिथुन लिपटा हुआ है। जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम धातु में परमाणुओं का गुंथन कुछ ऐसे टेढ़े तिरछे ढंग से होता है कि उनका तोड़ा जाना अन्य पदार्थों के परमाणुओं की अपेक्षा अधिक सरल होता है, उसी प्रकार कुंडलिनी स्थित स्फुलिंग परमाणुओं की गतिविधि को इच्छानुकूल संचालित करना अधिक सुगम है। इसलिए प्राचीन काल में कुंडलिनी जागरण का उतनी तत्परता से शोध हुआ था जितना कि आजकल परमाणु विज्ञान के बारे में हो रहा है। इन शोधों, परीक्षणों और प्रयोगों के फलस्वरूप उन्हें ऐसे कितने ही रहस्य भी कर्तलगत हुए थे जिन्हें आज योग के चमत्कार नाम से पुकारते हैं। मैडम ब्लेवत्स्की ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में काफ़ी खोजबीन की है। वे लिखती हैं, कुंडलिनी विश्वव्यापी सूक्ष्म विद्युत शक्ति है जो स्थूल बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी चाल सर्प की चाल की तरह टेढ़ी है। इसे सर्पाकार कहते हैं। प्रकाश 1,85,000 मील प्रति सेकंड चलता है, पर कुंडलिनी की गति 1 सेकंड में 3,45,000 मील है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसे स्पिरिट फायर अथवा सरपेंटल पावर कहते हैं। इस संबंध में सर जॉन वुडरफ ने बहुत विस्तृत विवेचना की है। कुंडलिनी को गुप्त शक्तियों की तिजोरी कहा जा सकता है। बहुमूल्य रत्नों को रखने के लिए किसी अज्ञात स्थान में विशेष परिस्थितियों में तिजोरी रखी जाती है और उसमें कई ताले लगा दिए जाते हैं ताकि घर या बाहर के अनाधिकारी लोग उस खजाने में रखी हुई संपत्ति को न ले सके। परमात्मा ने हमें अनंत शक्तियों का अक्षय भंडार देकर उसमें 6 ताले लगा दिए हैं। ताले इसलिए लगा दिए हैं कि जब पात्रता आ जाए, धन के उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार समझने लगे,
तभी वह सब प्राप्त हो सके। उन 6 तालों की ताली मनुष्य को ही सौंप दी गई है ताकि वह आवश्यकता के समय तालों को खोलकर उचित लाभ उठा सके। ये 6 ताले जो कुंडलनी पर लगे हुए हैं 6 चक्र कहलाते हैं। इन चक्रों का भेदन करके जीव कुंडलनी के समीप पहुंच सकता है और उसका यथोचित उपयोग करके जीवन लाभ प्राप्त कर सकता है। सब लोगों की कुंडलनी साधारण अवस्था में पड़ी रहती है। जब उसे जगाया जाता है तो वह अपने स्थान से हट जाती है और उस लोक में प्रवेश कर जाने देती है जिसमें परमात्म शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े गुप्त खजानों जो प्राचीन काल से भूमि में छिपे पड़े होते हैं उन पर सर्प की चौकीदारी पाई जाती है। खजाने के मुख पर कुंडलीदार सर्प बैठा रहता है और चौकीदारी किया करता है। देवलोक भी ऐसा ही खजाना है जिसके मुख पर षटकोण कूर्म की शिला रखी हुई है और शिला से लिपटी हुई भयंकर सर्पिनी कुंडलिनी बैठी है। यह सर्पिनी अधिकारी पात्र की प्रतीक्षा में बैठी होती है। जैसे ही कोई अधिकारी पात्र उसके समीप पहुंचता है वह उसे रोकने या हानि पहुंचाने की अपेक्षा अपने स्थान से हटकर उसको रास्ता दे देती है और उसका कार्य समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में बिखरे हुए सहस्र दल भी साधारणतः उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जैसे कि कुंडलिनी सोया करती है। इतने बहुमूल्य यंत्रों और कोषों के होते हुए भी मनुष्य साधारणतः बड़ा दीन, दुर्बल और तुच्छ क्षुद्र विषय विकारों का गुलाम बनकर कीट पतंगों जैसा जीवन व्यतीत करता रहता है और दुख दारिद्र्य की दास्ता में बंधा हुआ फड़फड़ाता रहता है। पर जब वह इन यंत्रों और रत्नागारों से परिचित होकर उनके उपयोग को जान लेता है, उन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो वह परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी की समस्त योग्यताओं और शक्तियों से संपन्न हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभों के संबंध में योग शास्त्रों में बड़ा विशेष और आकर्षक वर्णन है। उस सब की चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इस विश्व में जो कुछ है वह सब कुछ मिल सकता है। कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो